हमारे पास किडनी काम कर रही है, पानी निकाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है, बट एक हर एक और जो आपकी बॉडी का ऑर्गन है उसका एक ना एक लेवल है ना काम करने का, यानी दे कैन वर्क बट दे हैव सम प्रॉब्लम्स एज वेल, उनमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, कचरा फंस सकता है मशीन के अंदर। किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, किडनी से रिलेटेड कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप पानी का इंटेक कम करते हो, जब पानी का इंटेक कम करते हो, पहले हल्की बात कर लेते हैं, वो तो किडनी जाया हो गई बिल्कुल फेल के अंदर, उसकी बात करेंगे। जब पानी का इंटेक आप बहुत कम कर देते हो तो जो आपके पास जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो जमा होना शुरू हो जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर। लेट्स लुक एट द डायग्राम वन मोर टाइम। अभी देखो यहां क्या होगा कि जब आपके पास पानी का इंटेक कम होगा ना तो सॉल्ट्स अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब पानी पीछे से नहीं आ रहा, सॉल्ट्स रुके हुए नेफ्रॉन के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डट की तरफ सॉल्ट्स मूव करना शुरू करते हैं, कलेक्टिंग डट की तरफ सॉल्ट्स मूव करना शुरू करते हैं, और सॉल्ट्स आपके पास यहां कहीं जमा होना शुरू हो जाते हैं। टाइम लगता है, जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, एंड देन आफ्टर दैट आपके पास क्या होता है कि वो जमा होके पूरे पूरे पत्थर बना लेते हैं, पत्थर बन जाते हैं उसके। एंड दोस पत्थर आर नोन एज, क्योंकि वो किडनी के पत्थर हैं तो उनको हम रीनल स्टोन्स भी कहते हैं, या उनको किडनी स्टोन्स कहते हैं, रीनल स्टोन्स या किडनी स्टोन्स। अभी जो पत्थर जमा हो गए इन पत्थर से बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, अगर किसी को कभी हुआ तो उसको आइडिया उस बात का, बहुत तकलीफ होती है। अब इस पत्थर को किसी ना किसी तरीके से निकालना है बॉडी से, हटाना है इसको यहां से, वी डोंट वांट दिस पत्थर इन द बॉडी, तकलीफ दे रहा है। तो देयर आर टू वेज टू रिमूव दिस पत्थर। कौन से दो वेज हैं, जरा उनको समझ लेते हैं। पहला तरीकेकार आपके पास ये है कि आप उस पत्थर को क्रश कर दो, कुचल दो, उसको खत्म कर दो। और दूसरा तरीकेकार यह है कि आप उसको रिमूव ही कर दो। अगर उसको कुचल नहीं सकते तो उसको रिमूव कर दो। अच्छा है ना, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। अब जो पत्थर को क्रश करने वाला फिनोमिना है इसको हम एक नाम देते हैं। देखो बायोलॉजी में या साइंस में पत्थर के लिए टर्म इस्तेमाल होती है लीथो। लीथो, हमारी जमीन है ना इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, पथरीली जो लेयर है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये दो पे ऊपर लाइफ पॉसिबल है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रो। हाँ, तो लिथो कहते हैं पत्थर को, और ट्रिप सी कहते हैं, ट्रिप करना का मतलब होता है अलग हो जाना, हिल जाना अपनी जगह से, टूट जाना। तो क्रशिंग का मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम यूटिलाइज करते हैं एक मेथडोलॉजी को, एंड दैट मेथडोलॉजी इज नोन एज lithotripsy. What do we do in lithotripsy? कि we use some waves, sound waves, sonic waves, जो आके क्रश, जो जोर से आगे लगती हैं आपके पत्थर के ऊपर और पत्थर को लरस लरस के ठक करके तोड़ देती है। तो lithotripsy is the utilization of sonic waves to break the stone in your kidney. किडनी के अंदर स्टोन है उसको खट करके तोड़ देते हैं वो। फिर क्या होता है, जब वो पत्थर छोटे छोटे पीस में टूट जाता है तो वो यूरिन के जरिए बआसानी फ्लो करके बाहर निकल जाता है। लेकिन पत्थर बहुत बड़ा है, पत्थर टूट नहीं सकता, पूरी दुनिया की सारी रेडिएशन वेव मार दो उसको नहीं टूटेगा वो। फिर क्या करेंगे, हम सर्जरी करेंगे। नाउ वी यूज सर्जरी टू रिमूव, वी यूज सर्जरी टू रिमूव दैट स्टोन। फिर उसमें क्या होता है, कट लगता है, खुलती है बॉडी, उसमें से पत्थर निकलता है, फिर वापस उसको स्टिचिंग करके बंद करते हैं, पत्थर को कचरे में डाल देते हैं। कुछ लोग दे भी देते हैं, भाई आपका क्या नाम है, अपने पास रखो। तो इसको रीनल सर्जरी या रीनल या किडनीज की सर्जरी कहती है। रीनल स्टोन आपके पास रिमूवल सर्जरी कहलाती है, कि आपके पास जो पत्थर जमा हो गया बॉडी के अंदर वो पत्थर एक एक करके निकलना शुरू कर दिया जाए। तो ये तो आपके पास इस तरह से बात हो गई। अब जरा एक और चीज की बात कर लेते हैं, और वो दूसरी चीज क्या है, वो है रीनल और किडनी
फेलियर। आपकी किडनी है, वो किडनी आपके पास कैसी हुई, वो किडनी आपकी खराब हो गई, बर्बाद हो गई किडनी। अब क्या करेंगे उस किडनी के लिए? जो किडनी की फेलियर है उसके पीछे कई सारी चीजें हो सकती हैं। चंद एक चीजें आप समझ लीजिए कि व्हाई डज योर किडनी फेल्स टू परफॉर्म इफेक्टिवली। या तो उसके अंदर कोई टॉक्सिक कंपाउंड जमा हो जाएंगे, या उसके अंदर आपके पास इस तरह से स्टोन्स जमा हो जाएंगे, या आपके पास वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके नतीजे में उसका ओवरऑल मास रिड्यूस हो जाता है किडनी का समटाइम्स। दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन द स्टॉपेज इन फंक्शन ऑफ योर किडनी। तीनों चीजें बहुत खतरनाक है। कोई टॉक्सिन जमा हो जाए, कोई आपने फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज इस्तेमाल कर ली कि जब किडनी उसको फिल्टर करना शुरू किया और किडनी में जमा हुई, उसने किडनी को बर्बाद कर दिया। या स्टोन्स जमा हो गए जिससे आपके पास यूरिन की फॉर्मेशन या यूरिन का फ्लो नहीं हो पा रहा था, उससे इन्फ्लेमेशन हो गई, नेफ्रॉन्स बर्बाद हो गए, जगह में आपके पास खराबी हो गई। स्टोन की वजह से आपके पास अतराफ के जो टिश्यूज के सेल्स थे वो सारे बर्बाद हो गए, टूट गए, खराब हो गए, सेल्स भी टिश्यूज भी। या फिर पानी की कमी की वजह से पूरी किडनी सिकुड़ गई हमारे पास ना। आपके पास फॉर एग्जांपल पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, या पानी ही नहीं पी रहे, ऐसी जगह चले गए जहां पर बिल्कुल पानी बॉडी का खुश्क हो गया, तो इन तमाम चीजों की वजह से किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। नाउ इफ अ किडनी फेल्स, तो उसकी फिर दो आपके पास ऑप्शंस, रास्ते बच जाते हैं। कौन कौन से रास्ते बच जाते हैं? हम कहते हैं कि अगर हमारी किडनी फेल हो जाती है ना, तो वी हैव लाइक टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन तो ये है कि वी कैन कह लो कि ट्रांसप्लांट, हम किसी से किडनी लेके लगवा लें, ट्रांसप्लांटेशन। इसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। महंगा अमल है, थोड़ी सी लाइक ये है कि एक बार सेट हो जाएगी किडनी तो मामला नहीं है। दूसरा तरीकेकार ये है कि अगर आपके पास किसी की किडनी आपको मिल ही नहीं रही, तो यू विल गो फॉर डायलिसिस। डायलिसिस की तरफ जाएंगे। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक बड़ा लंबा, बहुत ही स्लो, बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस है। उसमें आपको हफ्ते में 2 दफा या हफ्ते में 3 दफा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंडीशंस योर लाइक बॉडी इज इन, वो आपको जो है वो जाना पड़ता है हॉस्पिटल, और वहां जाके आपकी बॉडी के अंदर से सारा जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है, कचरा वाला, और फिर आपकी बॉडी का ब्लड वापस बॉडी में दाखिल हो जाता है। ऐसे लोग कि जिनको डायलिसिस पे होते हैं, उनको पानी को भी बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, और लाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, बहुत तकलीफ होने लगती है। तो बिफोर एनी ऑफ यू और एनी ऑफ योर रिलेटिव्स और एनी वन क्लोज टू यू falls in this particular like बीमारी of kidney failure and he is like switched on to a dialysis, तो बेहतर ये है कि सबको ये बात समझाएं, बावर करवाएं कि बेटा पानी इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करो, अपनी किडनी की हेल्थ को रेगुलेट करते रहें। एनी टाइम यू फील कि आपके पास यूरिन के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो रही है, या यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, या आपको किडनी में पेन हो रहा है कुछ तरह, तो ऑलवेज रेफर टू अ डॉक्टर एज सून एज यू कैन। क्योंकि किडनी एक ऐसा चीज है कि इसके लिए जब आप डायलिसिस पे जाते हो, खुदा न ख्वास्ता, तो वो बहुत तकलीफदेह सीन आपके पास हो जाता है। घंटों घंटों आपको बैठना पड़ता है वहां पर, पैसे खर्च होते हैं उसमें अच्छे खासी, लाइफ बहुत ज्यादा रिटार्डेड हो जाती है, आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, जिसको देखना, इसको समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए।